हेलो 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 हेलो। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार नंबर थ्योरी के एक और वीडियो में, जहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसका हमने अलग अलग तरीके से प्रूव किया है, क्योंकि स्कूल जब हम स्कूल में थे, क्लास 10 में थे, तब भी हमने इसका एक प्रूफ किया था, वो अलग प्रूफ था। हो सकता है कि हायर सेकेंडरी में भी हम लोगों ने इसका कुछ अलग प्रूफ किया होगा, लेकिन आज जो हम √2 का इरेशनल होने का प्रूफ करेंगे वो करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी, ठीक है, और यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो ये जो है प्रूफ, ये थोड़ा अलग होगा। और नंबर थ्योरी के पेपर में अगर आपको पूछा जाए कि √2 इरेशनल है, इसको आप प्रूव करो, तो क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूव करने से मार्क्स नहीं मिलने वाला। ये वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके ही आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये प्रूफ कैसा होगा। हमें दिखाना है कि √2 इरेशनल है। तो पहला वाला पार्ट एकदम सेम है, क्लास 10 में जैसे किए थे, कि हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि √2 जो है वो रैशनल है। तो उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए हम तब बोल पाएंगे कि √2 रैशनल वाला एजम्पशन जो हमारा था वो गलत है, इसका मतलब है कि √2 इरेशनल है। देखते हैं। सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि √2 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसका फॉर्म क्या होता है? उसका फॉर्म होता है p/q। p/q का मतलब क्या? p/q where p and q are both integers and q not equal to 0। ये था रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को भी हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, a/b फॉर्म में हम लिख पाएंगे, जहां पे a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो a and b सच दैट √2 इज इक्वल टू a/b। सो जहां पे a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हम एक सेट कंसिडर करेंगे कैपिटल S। कैपिटल S जो सेट है वो क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा? k√2। S नाम का जो सेट है उसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होगा? k√2 फॉर्म में होगा, जहां पे k और k√2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कैसे है देखते हैं। k तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो अभी देखेंगे k√2 कैसे पॉजिटिव है। देखिए √2 का वैल्यू क्या है? a/b है कि नहीं? तो इससे अगर हम लिखें a इज इक्वल टू b√2 हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे क्या बताया है? पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। इसका मतलब है कि ये जो a है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो b√2 भी पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा ना, क्योंकि a किसके बराबर है? b√2 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो b√2 को भी पॉजिटिव इंटीजर ही होना पड़ेगा। तो इसीलिए k√2 को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। यहाँ पे b√2 है, यहाँ पे हमने k√2 लिखा है बस। यहाँ पे b√2 पॉजिटिव इंटीजर है और b भी पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? क्योंकि बाय डेफिनेशन b पॉजिटिव इंटीजर है और ये बाय a इक्वल टू b√2 हम ये कह सकते हैं कि b√2 पॉजिटिव है। इसका मतलब b और b√2 दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे कि k और k√2 दोनों को पॉजिटिव हमने मान लिया, इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट k√2 अवश्य यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी सेट लो, आपको अगर आप कोई भी सेट कंसीडर करते हो जो कि नॉन एम्प्टी है, उसका एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर लीस्ट एलिमेंट होगा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये S नाम का सेट हमने लिया था उसका एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? स्मॉल s। और स्मॉल s का फॉर्मेट कैसा होगा? t√2 होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट कैपिटल S नाम का जो सेट है उसका सभी एलिमेंट किस फॉर्मेट में है? k√2 फॉर्मेट में है। तो कोई एलिमेंट हम उठा लेंगे इस सेट से तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? t√2 होगा। स्मॉल s इक्वल टू t√2, कोई भी t ले लो। एंड s√2 माइनस s अगर हम करेंगे, s√2 माइनस s इज इक्वल टू s√2 माइनस t√2, क्योंकि s का वैल्यू है t√2, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो अभी क्या होगा? √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? s माइनस t√2 आएगा, ठीक है। s√2 माइनस s का वैल्यू कितना मिला? s माइनस t√2 मिला हमें। अगेन अगर हम देखेंगे s√2 को अगर हम अलग से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? t√2 इंटू √2, क्योंकि s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू है t√2, तो बिठा दो यहाँ पे t√2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 हो गया 2 और t यहाँ पे रह गया, मतलब है 2t। सो 2t, जो t हमारा इंटीजर था, यहाँ पे t इंटीजर था ना, पॉजिटिव इंटीजर है, k पॉजिटिव इंटीजर है, k√2 पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है? t और t√2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर t पॉजिटिव इंटीजर है तो 2t भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, क्योंकि क्या है? t एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 2t भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, मल्टीपल है, पॉजिटिव मल्टीपल। एंड s बोथ आर इंटीजर्स, और s को भी इंटीजर होना पड़ेगा, s इक्वल टू t√2 है, सभी तो इंटीजर्स ही है यहाँ पे। तो 2t और s दोनों क्या है? इंटीजर्स। सो s माइनस t√2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि देखो
s√2 का वैल्यू हमें मिला 2t, ठीक है। s√2 देखो अच्छे से देखो, s√2 का जो वैल्यू है हमें यहाँ पे मिला है 2t, तो यहाँ पे लिख दो 2t। s क्या है, s भी एक इंटीजर है और s क्या है, लीस्ट इंटीजर है। तो लीस्ट इंटीजर है तो इसका मतलब है कि s√2 जो है वो s से तो बड़ा होगा, तो s√2 माइनस s करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, s√2 माइनस s का वैल्यू हमें क्या मिला, s√2 के जगह पे हम क्या बिठाएंगे 2t और s की जगह पे s। सो अगर 2t पॉजिटिव इंटीजर है और s भी अगर इंटीजर है तो 2t माइनस s क्या होगा, इंटीजर ही होगा। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सो जो कि 2t माइनस s इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, s√2 माइनस s भी एक इंटीजर है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, s माइनस t √2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि s√2 माइनस s का वैल्यू कितना है, s माइनस t √2 यहां से आया है, तो इसका मतलब है s माइनस t √2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अभी देखो s√2 माइनस s इज पॉजिटिव, ठीक है। s√2 माइनस s पॉजिटिव कैसे, यहां पे s कॉमन ले लो, √2 माइनस 1 आएगा, है कि नहीं। और √2 क्या है, √2 इज ग्रेटर देन 1, हमें पता है √2 का वैल्यू कितना है 1.414, तो 1.414 जो है 1 से बड़ा है, तो इसीलिए √2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और s तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव, s भी पॉजिटिव, √2 माइनस 1 भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर नहीं, √2 माइनस 1 तो इंटीजर है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इंटीजर है, तो s इंटू √2 माइनस 1 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब है कि s√2 माइनस s क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। s√2 माइनस s हो गया हमारा पॉजिटिव इस कॉन्सेप्ट से। इट इज लेस देन s, s से छोटा है, ये कैसे छोटा है देखते हैं। s का वैल्यू है t√2, ठीक है, s का वैल्यू है t√2, यहां पे हमने ले लिया है, और s√2 का वैल्यू हमने यहां पे लिया था 2t, ठीक है। s√2 का वैल्यू है 2t, यहां पे हमने लिखा है। तो अभी देखो s√2 माइनस s का वैल्यू कितना आता है, s√2 माइनस s का वैल्यू आता है, s की जगह पे हम क्या बिठाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हम करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किताब में दिया हुआ था। तो हमें दिखाना है कि जो s√2 माइनस s जो नंबर हमें मिला है ना, वो s से भी छोटा है, हमें दिखाना है। कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए हमें। कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन तब आएगा जब हम एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि ये जो स्मॉल s है, स्मॉल s से भी छोटा होगा। हमने एजम्पशन क्या किया था, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हमने ये एजम्पशन किया था कि कैपिटल S नाम का जो सेट है उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है स्मॉल s। तो हम दिखा देंगे कि एक और एलिमेंट है जो कि स्मॉल s से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट हमारा आएगा वो स्मॉल s से छोटा है। इसका मतलब है कि स्मॉल s जो है सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। तब हम कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो s√2 माइनस s नंबर को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो s√2 माइनस s, यहाँ पे s कॉमन लो, क्या आएगा, √2 माइनस 1 आएगा। और √2 का वैल्यू हमें पता है कितना है, √2 का वैल्यू होता है 1.414। और अगर s इंटू √2 माइनस 1 हम करेंगे, ठीक है, तो s इंटू √2 माइनस 1 अगर हम करेंगे 1.414 माइनस 1 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग s इज ऑलवेज लेस देन s, क्योंकि यहाँ पे s का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे जो s का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 0.5 समथिंग। तो इसका मतलब है कि ये जो s है, ये s जो है s√2 माइनस 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि s√2 माइनस 1 नाम का जो नंबर हमारे पास है वो s से छोटा हो गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमें क्या मिला, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे s का कोफिशिएंट है 0.5 समथिंग। कैलकुलेट करके पता लगा लेना कितना आएगा एग्जैक्टली, 0.5 समथिंग आएगा। और यहाँ पे s का कोफिशिएंट है 1, तो 1 जो है 0.5 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि s जो है s√2 माइनस 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, s√2 माइनस s जो है हमारा लीस्ट एलिमेंट स्मॉल s से भी छोटा हो गया। तो यही हमारा assumption कॉन्ट्रडिक्शन था। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption that s is smallest positive integer in s। हमने ये लिया था ना, s has a smallest element, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा एलिमेंट आ गया s√2 माइनस s। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। तो एजम्पशन गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया था कि √2 रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा एजम्पशन हो गया गलत। तो इसका मतलब है कि √2 रैशनल हम लिख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये था √2 इरेशनल वाला प्रूफ यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें सपोर्ट करते रहना। हम और भी वीडियोस आगे डालने वाले हैं। थैंक यू।